हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है मेसो पेमेंट रिकंसाइलेशन। उसमें मेसो पेमेंट रिकंसाइलेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेसो की साइट पे जाओ, रेडिकलशिप जाओ, डाउनलोड इनवॉइस करो और उसमें से आपका अ, एक साथ में बहुत सारा रिपोर्ट देते हैं, तो वहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो क्या डाउनलोड कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत। एक साथ में पूरा कर लेते हैं, जितना भी आए इतना। ये सॉफ्टवेयर में आपको करना क्या है, अब जो भी रिपोर्ट डाउनलोड हुआ वो रिपोर्ट डाउनलोड होगा तो उसको क्या करना है, कंट्रोल ए करके पूरा कंट्रोल ए करो, कॉपी करो और क्या करना है, मेरी शीट पे जाओ और डेटा अपडेट पे टिक कर दो। तो आपका डेटा, सेल का डेटा आपको जहाँ जिस उसको जहाँ भेजना होगा वहाँ भेज देगा। जैसे आपका सेल का डेटा यहाँ अपडेट हो चुका है। अभी सेम चीज एक आपका पेमेंट के रिगार्डिंग भी करना है, तो पेमेंट के रिगार्डिंग पेमेंट की साइकिल में जाओ। उसमें आपकी पेमेंट साइकिल में जितने भी आपका पेमेंट आया है, आप जब ये सॉफ्टवेयर में करोगे तो पहले से देखना तो हर साइकिल को ना होगा, लेकिन आपको कहीं के भी अ, बाद में तो दिन भर आपको करना है, तो कोई भी साइकिल करो, डाउनलोड करो, वह साइकिल ओपन करो। ये साइकिल ओपन करो, इसमें भी कहीं पे भी टिक करो, कंट्रोल ए करो, कॉपी करो, मेरी शीट में जाओ, डेटा अपडेट पे करो, वो वो अपने आप हो जाएगा। तो हमने किसका पेमेंट का किया था, तो देखिए पेमेंट का डेटा अपने आप इसकी जगह पे ए शीट पे ले लिया है। उसी तरह एक ऑप्शन है रिटर्न वाला, तो रिटर्न में भी आपको क्या करना है, मेसो की शीट पे जाओ, रिटर्न की हिस्ट्री पे जाओ। रिटर्न के रिपोर्ट वो एक ही मंथ का देता, तो हम एक ही मंथ का डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। चलो कर लेते फरवरी मंथ का डेटा डाउनलोड। उसको डाउनलोड होने दो, उसको ओपन करो। देखिए मैं रिटर्न का डेटा गया, तो फरवरी में कोई भी डेटा नहीं है, तो चलो कोई एक और मंथ डाउनलोड कर लेते हैं। जनवरी का कर लेते हैं, जनवरी में शायद कोई डेटा हमें रिटर्न मिला हो। शायद जनवरी मंथ में भी कोई भी रिटर्न नहीं हुआ। बहुत बढ़िया है। कहाँ से होगा, कम है सेलिंग। दिसंबर मंथ का हम करते हैं। दिसंबर मंथ में भी कहीं पे भी टिक करो, कंट्रोल ए करो, कॉपी करो, मेरी वाली शीट में जाओ, सेम प्रोडक्ट कोस्ट वाली शीट में जाओ, डेटा अपडेट पे टिक करो, एंड करोगे तो अपने आप वो। एक मिनट, ये उसको अनेबल, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ये शीट में जाओ, यहाँ से प्रोडक्ट कॉस्ट में जाओ, डेटा अपडेट करो, डन। इस तरह करोगे तो रिटर्न वाली शीट में आपका रिटर्न का डेटा आ जाएगा। अभी मैंने एक मैन्युअल बुक में दिया है कि सबसे पहले क्या करना है, सारा का सारा डेटा ऐसे डालो, बाद में सबसे पहले करना है रिटर्न, सबसे पहले करना है रिटर्न अपडेट। तो रिटर्न की शीट में जाओ, अपडेट का बटन दबाओ। बाद में एक दूसरा ऑप्शन है पेमेंट, अगर पेमेंट में शीट में जाओ, अपडेट कर दो। पेमेंट ऑल ऑर्डर डन। फिर जाओ सेल्स के डेटा में, सेल्स के डेटा में भी अपडेट का बटन दबा दो।
तो सेल्स का डेटा में अपडेट का बटन कहाँ है, ये रहा अपडेट। तो सेल्स का डेटा भी अपडेट हो गया है। अभी हम उसको कर देते हैं रिफ्रेश। अभी प्रोडक्ट कॉस्ट में जाओ, एसकेयू पहले अपडेट कर दो। पहले मैं कर देता हूँ एसकेयू अपडेट। एसकेयू अपडेट में आपका जितना भी सेल्स में एसकेयू होगा उतना एसकेयू ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। उसका परचेस कॉस्ट डाल दो और परचेस कॉस्ट जो भी हो मैं नॉर्मली डाल देता हूँ। बाद में जीएसटी में परचेस किया तो जीएसटी रेट डालो और आपका जीएसटी रेट 60+3% है या 60 के अंदर ही 3% है, इसके हिसाब से यहाँ ई करोगे मीन्स एक्स हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी हो। ई करोगे ई करोगे तो 60+3% मीन्स 62 और कुछ भी नहीं करोगे तो 60 के अंदर ही आपका जीएसटी रेट काउंट होगा। बाद में क्या करना है उसको प्राइस अपडेट पे टिक कर देना है आपको। अब प्राइस अपडेट पे टिक कर दो मीन्स आपका परचेस कॉस्ट इधर आ जाएगा। अभी हमने इसमें क्या किया हुआ है कि हमने पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो उसमें सिर्फ हमने सेलिंग का पूरा क्वांटिटी डाला, पेमेंट की एक ही ऑर्डर की साइकिल डाली थी मीन्स हमें एक ही ऑर्डर का इधर पेमेंट दिख रहा है कि अमेजोन ने मेसो ने इतना पे आउट दिया है। उसके सामने हमारा परचेस कॉस्ट क्या निकलता है और प्रॉफिट हमारा क्या आता है, वो पे प्रॉफिट वाला लाइन है। ओरिजिनल मेसो का पे आउट 235 होना चाहिए था लेकिन बैंक में दिया 232। क्योंकि मेसो में जो एरर आ रहा है वो यहाँ दिखाया होगा -2.3 मीन्स 2.3 क्या है कि मेसो टीसीएस टीडीएस हमसे 1% काटता, जो 0.75% काटना चाहिए उसके बजाय वो 1% काटता है। ये एरर की वजह से यहाँ ये आ रहा है। बाद में एक परचेज क्रेडिट में आप जीएसटी में परचेज किया तो यहाँ परचेज क्रेडिट मिल दिखाता हो, जीएसटी क्रेडिट दिखाता है, यहाँ जीएसटी डेबिट दिखाता है। ये पूरा डिटेल हो गया। आप यहाँ से ऑर्डर का मंथ भी देख सकते हो, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अक्टूबर में इतना, नवंबर में ऑर्डर इतना, दिसंबर में इतना। यहाँ पूरा करोगे तो पूरा आ जाएगा। यहाँ ओके करोगे मीन्स जिसका पे आउट मिला उतना ही ऑर्डर आपको दिखाएगा और पेंडिंग करोगे तो आपका पेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा। पेंडिंग पे आउट यहाँ दिखा रहा है कि मेसो इतना देना है, मेसो आपको इतना देना है। ओके करोगे इसमें आपका पूरा ऑर्डर कंप्लीट है। पी अबो 45 मैंने किसी से सुना है कि 45 के अबो हो जाएगा जो रिटर्न पीरियड वो आपको हैंड ओवर नहीं हुआ होगा तो आप उसको मेसो को क्लेम कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। तो एक ऑर्डर ऐसा है जिसका 45 डे उससे ज्यादा हो चुका है लेकिन अभी तक रिटर्न हैंड ओवर वो नहीं हुआ। और पी नो डेटा मीन्स ये रिटर्न क्वांटिटी हुई है लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल मेरे पास नहीं है। रिटर्न हैंड ओवर की नहीं है मीन्स ये ऑर्डर हमारा कहीं से बीच में से ही गायब हो चुका है। यहाँ से रिटर्न, आरटीओ, सेल जैसे भी देखना चाहो ऐसी पूरी डिटेल यहाँ से मिलेगी। एसकेयू वाइज करोगे तो एसकेयू वाइज डेटा मिलेगा, यहाँ डेट वाइज करोगे तो डेट वाइज डेटा मिलेगा। जैसे भी आप देखना चाहो पूरा डेटा आपको मिलेगा। थैंक यू।